बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किचन विद मोमो में आपको वेलकम कहती हूँ। जनाब, आज मैं रेसिपी लेके आई, बहुत ही बच्चे शौक़ से खाते हैं, बल्कि बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बाज़ार से बेहतर आप घर में बनाएंगे। और मैं लेके आई चिकन पैटी बर्गर। यकीन करें, इस तरह की रेसिपी आप खुद घर में बनाएं तो बाहर के जो बर्गर, एक बर्गर 250-300 का, 350 का बर्गर, वो आप कम बजट में घर में बना सकते हैं और तमाम मेंबर्स बड़े शौक़ से इंजॉय करके खा सकते हैं। और क्यों ना हम घर में बनाएं ये रेसिपी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है जनाब चिकन ले लिया है। चिकन मैंने ले लिया है, तकरीबन मैंने ले लिया आधा किलो बोनलेस है और हमने हड्डी के बगैर लेना है क्योंकि हमें तो कीमा चाहिए। और इसके बाद स्पाइसेस, बहुत कम स्पाइसेस, काली मिर्च है 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून, और नमक है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून है लहसुन पाउडर, और जनाब हाफ़ टेबल स्पून है सफ़ेद मिर्च, वाइट मिर्च, और ये है ब्रेड के स्लाइस 6 लिए हैं, और ये 1 अंडा है। इसके बाद ये मैंने ले लिए हैं 3 बर्गर, और हमें ये बहुत सॉफ्ट से लेने हैं, बनीज़ वालों के मैंने लिए हैं। और ये ले लिया मायोनीज़ ले लिया और केचप ले लिया है। सबसे पहले चॉपर लेंगे और सबसे पहले हम ब्रेड के क्रम्स बनाएंगे, इसलिए कि अगर हम कीमे के साथ, हम चिकन के साथ हम ये ब्रेड को डाल देते हैं ना, तो फिर वो एक तो इसके क्रम्स सही नहीं बनते और मोटे मोटे से रह जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं। इसलिए सबसे पहले हमने ब्रेड के क्रम्स बनाने हैं ताकि ये चिकन इसके अंदर डालें तो बिल्कुल मुलायम, सॉफ्ट सा, स्मूथ सा हमारा टेक्सचर बने। बहुत ही मज़े का मिक्सचर बनेगा। ये देखें, अब हमने एक एक करके तमाम जो चिकन के बाइट्स थे सब इसके अंदर डाल दिए हैं। हाँ, अगर आपका चॉपर छोटा हो तो आपने दो मरतबा कर लेना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करके आपने 2 मरतबा आपने इसको कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि एक मरतबा ही चॉपर में आ जाए, तो ये आपने 2 मरतबा कर लिया। अगर आपका चॉपर बड़ा है तो 1 मरतबा में ही आपका तमाम ये मिक्सर रेडी हो जाएगा। अंडा भी डाल दिया, स्पाइसेस भी डाल दें। अब हमने इसको चॉपर को चला देंगे और रोक रोक के करेंगे ताकि ये आसानी से हो जाए। अगर तो आपका चॉपर नहीं चल रहा है तो ना तो आपने इसके अंदर पानी डालना है, ना दूध डालना है। हाँ, आपने बंद करके आपने चम्मच के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स करके दोबारा फिर आपने इसको चला लेना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं जाएगा, ऑयल तक नहीं जाएगा। और ये देखें, हमारा ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का स्मूथ सा, और ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम है, कोई इसमें लम्स, कोई गुठली नहीं, कीमा भी बिल्कुल सॉफ्ट है। अच्छा हाँ, अब हमने पैटी कैसे बनानी है, हमें इस तरह का ढक्कन चाहिए क्योंकि हाथ की मदद से हमारा इतना ज़रा अगर आपसे बन सकता है तो आप बेशक उसमें बना लें हाथ की मदद से। हमने ये ढक्कन के ऊपर आप बटर पेपर लगा लें। मैंने ये देखें ये शापर लगा दिया है, और जो आम शापर होता है हाथ पे हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद मैं इसके अंदर इस तरह थोड़ा सा मेज़ा लेके इसके अंदर डाल दूँगी। हाथ की मदद से मैं इसको सारी साइडों पे प्रेस करूँगी ताकि इक्वल बने, और जब जब हमारी ये पैटी बाहर हम निकालें तो कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो, इक्वल हो, और बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब इसकी लुक ना हो, और गोल दायरा ही हो। इस तरह की हमें पैटी चाहिए। अगर हम इसके अंदर नीचे ये शापर नहीं रखेंगे, कोई पेपर नहीं रखेंगे, तो नीचे ढक्कन के साथ ये चिपक जाएगी। ये देखें, इस तरह की आपकी पैटी बननी चाहिए बर्गर के साइज़ की। हाँ, अगर बर्गर के साइज़ की ना हो तो आप जब इसको फ्राई करने लगें तो फिर आपने इसको बर्गर के साइज़ भी कर लेना है। ये देखें, मैंने बर्गर की साइज़ की बिल्कुल मेरी भी सेम इसी तरह बनी है। अच्छा, आधा किलो से हमारे 6 आराम से पैटीज बन सकते हैं, ये जो पैटी बर्गर बनाएंगे। और तकरीबन हमारे इसके आधा किलो के 7 बने सी पैटीज। तो हमने अब अंडे के अंदर कुछ नहीं डालना। अंडे को मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। फिर ब्रेड क्रम्ब चाहिए, और ये मैदा है। मैदे के अंदर भी हमने कुछ नहीं डाला हुआ। अब हमने एक कोट करना है मैदे का। 3 कोट होंगे। 3 कोट इसलिए होंगे, जब हम इसको फ्राई करेंगे कम से कम इसके 3 कोट की वजह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये पैटी तैयार होंगे। आप देखें, अंडे को आप हाथ की मदद से लगाएं या आप चम्मच की मदद से लगाएं, लेकिन आपने मुकम्मल तौर पे इनको लगाना है। अब आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर डालना है। आपने ये अंडे वाला हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, आपने साफ़ और ड्राई हाथ लगाना है, इसलिए कि अगर पानी गिर जाता है या अंडा लग जाता है तो हमारे ये क्रम्स
एंड तक होने की बजाय पहली मर्तबा ही में ख़राब हो जाते हैं और इसके अंदर वो चीज़ नहीं रहती। जैसे आप देखें नीचे बिल्कुल सही है। इस तरह हमने एक एक करके तमाम पैटीज़ को हमने फ्राई कर लेना है, बिना कुछ ये नहीं करना कि हमने इसके अंदर ये, अगर आप कोट नहीं करेंगे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोट से क्या होगा, बहुत क्रंची आपकी बनेगी। ये देखें बाहर से क्रंची होगी लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि ब्रेड डालने से हमारी पैटीज सॉफ्ट बन जाएगी। अब ये देखो पैटीज जितनी भी बनी हैं हमने इनको डिश आउट कर दिया है। मैं अभी 3 बर्गर बनाने लगी हूँ तो आपको दिखा दूँ। अब हमने बर्गर बनाने के संबल कैसे करना है, हमने बर्गर रखा है, बर्गर के ऊपर केचप लगा दिया है, केचप के ऊपर हमने पैटी रख दी है, इसके बाद हमने ये पत्ता रख दिया, सलाद का पत्ता रख लिया है, फिर अब हमने इसके अंदर टमाटर रख दिए हैं, टमाटर के बाद जनाब कम्बर रख दिया है, उसके बाद हमने जनाब इसके ऊपर मायोनीज़ लगा कर, और जनाब कितने मज़े का ये बर्गर, कमाल का, सुपर से भी ये सुपर बना है। और यकीन करें आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आप बाज़ार के बर्गर को भूल जाएंगे, क्योंकि आप जब खुद बनाएंगे फटाफट, आपने अगर इसको फ्रीज़ करके रखा हो, पैटी जो बनाए हमने उनको फ्रीज़ करके भी रखा हो, मेहमान आए फटाफट बाज़ार से मंगाने से आप घर में बनाए, वो पहचान ही नहीं सकते कि आपने घर में बनाए कि बाज़ार। साथ फ्राइज़ आप बनाएं, साथ आप कोक रखें, स्प्राइट रखें, यकीन करें घर बैठे एंजॉय करें और बहुत ही मज़ा आएगा। और इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आ जाए तो फटाफट बना लें और बिना स्किप करके आप मेरी रेसिपी देखा कीजिए स्टेप बाय स्टेप, और अपने ये कमेंट करने में और जनाब आप सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए, और आपकी ये हौसला अफजाई हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा यानी कि हमें सपोर्ट करती है, जब आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों फैमिली से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार दीजिए, दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।